चलो 47 नंबर, शंकु का आयतन दिया है। शंकु का आयतन, अच्छा एक बात जान लो कि जो हिसाब सारा हम बना रहे हैं सब 2025 के परीक्षा को ध्यान में रखकर, समझ लिया। और सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसलिए ध्यान रखेगा, उसमें बनाना है अपने से। प्लस जहां भी दिक्कत हो देखना जरूर इसको है 2-4 बार, ताकि वो काम एक बार बैठ जाए यहाँ, समझ लिया। उसके बाद काम चलेगा आराम से। शंकु का आयतन कितना दिया है जी? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दिया है। अच्छा हिसाब में कुछ नहीं है, इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि नहीं समझता है इसको जरूर देखो। शंकु दिया है तो शंकु को समझो, पहले शंकु को दिमाग में लाओ। ये आधार है इसका, ये क्या है? ये जो गोल वाला पार्ट है, फोटुआ में लग रहे लो भले ऐसे बनल है, लेकिन रियल में ये गोल रहता है। क्या रहता है? तो ये गोल है, मतलब आधार वृत्तीय है। क्या है? तो अगर वृत्त से रिलेटेड क्षेत्र है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ त्रिज्या रहेगा। अरे वृत्त के लिए तो डिसाइडिंग टर्म क्या बताया? त्रिज्या है। तो आधार वृत्तीय है, त्रिज्या उसका आर है, तो आधार वृत्तीय जो है उसका क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है। क्षेत्रफल तुमको कितना, और होता क्या है हिसाब किताब से? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 300। यही बात तो पकड़ना है इसमें, बाकी खेल करेगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इसकी ऊंचाई होती है शंकु की, जो पूछा जा रहा है, हैं? बस तो रखो इसको, और क्या, अब क्या करना है। 1570 बराबर 1/3 ये रहेगा। और कहीं पाई आर स्क्वायर बराबर रख के पाई का मान निकाल के आर निकालने पर जाएंगे, काम बढ़ जाएगा, लंका लग जाएगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा। काहे ले? ये जा तो है ही है पाई आर स्क्वायर, नहीं है क्या? तो ओकर जगह पर सीधे दे दे भाई, हमारे बाप के की है। चलिए दे दही 314 और गुने एच, वह तो चाहिए नहीं बनते कि बना दिए हो। चलिए एच बराबर सीधे 3 का गुना, इसमें 3 का गुना यानी 3 गुने 1570 और बटे कितना? 300। ये 5 मरते हरी बोल हो जीता, हो जीते तो पचती है 15 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो पचती है 15 सेंटीमीटर आंसर हो गलो। देखिए आंसर होता है, बस तो यह तो हिसाब समझना है। तो इसीलिए बोला पहले हिस्बा खाली बनवे का अगर रहते हल तो हिस्बा तो हमरा से कोक बाहर नहीं है, ओकर पहले मंत्र दिलिए की दिलिए और सब फोटुआ के ध्यान में रख लिया, बिना ओकर हिस्बा नहीं बनता हो, समझ गए नहीं। अच्छा अगला सवाल है 57 नंबर, 57 है जी। प्रश्न पढ़ो पहले। कहता है यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन, बेलन है, क्या है? बेलन बना लो। जो कहा उसका फोटो सबसे पहले माइंड में लाओ और हो सके तो बना लो। ये बेलन है, बेलन है तो इसकी त्रिज्या होगी कुछ, r रख लिया, और इसकी ऊंचाई होगी कुछ, r हो गया यहां बेलन की त्रिज्या
मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या, जो भी कह लो, की त्रिज्या, और h क्या हो गया जी? बेलन की ऊंचाई। अब कहता है बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना बउआ? 2 पाई r h। और कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल। लिखो कुल सतह का क्षेत्रफल, बेलन लिखना है, कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कुल सतह देख लो यहां, एक इधर दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो 2 पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r h, यही तो होता है। यहां से 2 पाई r निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? यहां बचेगा r और प्लस यहां क्या बचेगा? अब प्रश्न लगाना है, अब प्रश्न लगाना है। लगाइए प्रश्न, जो कहता है वो कर दो, हम कुछ नहीं करो, ये हिस्सा बनवे हम प्रश्न में जो कोहो है वो कर दीजिए। प्रश्न जो बोलता है हम वही करता है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करता है। अब प्रश्न क्या कहता है जी? बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यह है वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई r h बराबर, इससे रिलेट किया है 2 पाई r इंटू आर प्लस h, कितना? 1/3 है। क्या है? तो 1/3 का गुना कर लो, बस हो तो गया। 2 पाई r कट गया, ओ सॉरी 2 पाई r काटना है, 2 पाई r कट गया, बचा क्या? इधर h बचा, इधर 1/3, तो 3 का गुना इसमें कर लो, 3h बराबर इधर क्या बचा? r प्लस एक h इधर आके कम कर लो, 2h बराबर r, वही रिलेशन होगा। h को इधर लाओ, 3h माइनस h बराबर कितना? यहां 2h बराबर कितना? वो यही तो रिश्ता आएगा, यही क्या आएगा? नहीं है आंसर क्या? कहां हिसाब है हिसाब जी? तो तुम लोग प्रश्न पढ़ता नहीं है, इसलिए बनता नहीं है। अच्छा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है सुपर फास्ट, कैसे? हाँ, एकदम सुपर फास्ट, एकदम तेजी से, टाइम कम है, मतलब मोटा मोटी मान के चली कि 20-25-30 दिन वाला काम कर रही है, नहीं तो सब काम एकदम झकास तरीके से करेंगे, एकदम झकास तरीके से होगा। प्लस यहां पर प्रोसेस का कीमत है, कैसे बना रहे हैं, जैसे बनाया जाना है वैसे ही बनाना है, जैसे बनाया जाना है, ऐसा नहीं कि कोई ई ट्रिक से बना दो, वो ट्रिक से बना दो, बड़का में आ जाता है। अरे मान ली जा तो वस्तुनिष्ठ में है, मान लिए ये बड़का पूछते तो मारते ही करो कोई की, तो की कर्मी ऐसे ही बनवे पड़ते। अगला सवाल 58, इस पर तो मैं कितनी बार चर्चा किया है। एक खोखला गोला है, खोखला, तो गोला समझो, हम इसको इस टाइप से बनाते हैं, की है हाँ बड़राजी नहीं समझ में एक रहा कौची है अन्य बिशनपुर गोले समझना है। अच्छा ये गोला है तो बीच से खोल है, खाली है, क्या है? खोखला कहा है, ये क्या कहा है? मतलब मटेरियल यही इसमें है, जिस भी पदार्थ से ही गोला बना होगा, खोखला गोला, उसमें मटेरियल इसी में है, समझ गया? तो इसमें बाहर व्यास दिया हुआ है, ये बाहर व्यास है, नाम रख लो ए बी, ओ रख लेते हैं सेंटर, तो ये बाहरी व्यास है ए बी बराबर, हम बाहरी व्यास नहीं लिख लियो, ए बी से समझ जिम्ही कि बाहरी व्यास है, क्या है ये? वो कितना दिया है जी? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटी, तो 8 सेंटीमीटर अगर है तो ये बाहरी त्रिज्या के हम आर रख लें अगर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 8 का आधा, और व्यास का आधा तो त्रिज्या होता है, बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास ये होगा, लिख दे ये पी क्यू, क्या लिख देते हैं?
तो समझना पी क्यू भीतरी व्यास है बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या ये छोटका होगा, ये आंतरिक त्रिज्या होगा ना जी, ओपी या ओक्यू जो कहो, आर रख लेते हैं इसको। तो इसलिए आंतरिक त्रिज्या आर बराबर 4 बटे कितना 2 सेंटीमीटर आ गया। अब कितना पदार्थ से ही बना है वो तो निकल सकता है, नहीं निकलेगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, पदार्थ का आयतन निकल जाएगा। अब उतना ही से शंकु बना है, उतना ही से शंकु बना है। तो पहले इसका पदार्थ का आयतन तो निकाल लो। पदार्थ का आयतन, तो गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन 4/3 पाई छोटका आर क्यू, यही तो होगा। 4/3 पाई कॉमन है, आर क्यू माइनस आर क्यू, यही होगा जी, बराबर 4/3 पाई रखो और आर क्यू 4 के क्यू माइनस 2 के क्यू। इधर देखो पाई इसलिए रख लिया हम कि शंकु बला में पाई आएगा, आएगा ना जी, तो साफ हो जाएगा। तो बराबर 4/3 पाई। गणित में गणना करने का कमाल है, वैसा काम करो कि गणना कम से कम करना पड़े। अब 22/7 रखेंगे तो गुना करना पड़ेगा, काय को जरूरत क्या है। चलिए 4 चौक 16 चौका माइनस 2 दूनी 4 दूनी बराबर 4/3 पाई, और 64 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 56। रहने दो इतना ही सेंटीमीटर क्यूब, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे। अभी जो पदार्थ का आयतन आया है इतना से बना शंकु, क्या बना, बना लो शंकु। शंकु बना तो इसमें ये इसका ऊंचाई रहेगा और ये इसका त्रिज्या रहेगा। त्रिज्या को रख लेते हैं R1। अब कहता है शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो, लेकिन शंकु का व्यास दे दिया है। व्यास तो शंकु का व्यास तो यही है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर कर लो। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या 8/2 बराबर कितना 4 सेंटी। प्रश्न लगाइए, प्रश्न से जो इसमें पदार्थ था ये उसी से बना शंकु, यानी इसमें पदार्थ का आयतन, खोखले गोले में पदार्थ का आयतन बराबर है शंकु में पदार्थ का आयतन, उतना ही तो शंकु बना है, नहीं बना है। तो 4/3 पाई गुने 56, इतना पदार्थ से ही शंकु बना है। तो इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर मतलब 4 के, R इंटू एच जो निकालना है, नहीं निकलेगा एच क्या, 3 से 3 चले गए, पाई से पाई चले गए, सॉरी 4 चौका 16, तो एगो 4 भी इधर से काट लो, नहीं कटेगा, इधर 4 बचा, क्या बचा, तो h बराबर NH खाली 56 रहले और NH की रहले एगो, तो होइए तो गए हिसाब किताब 14 चौका तो 14 सेंटीमीटर अंतर होते, देख लें, नहीं है ये तो हिसाब है बुआ, तो नहीं जितना तो समझिए एकरा। 65 नंबर का सवाल अभी है, वर्ग है, क्या है, ये तो हिसाब है नहीं। वर्ग तो हम लोग जानते हैं, वर्ग की चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, ये तो पता है ना जी। तो विकर्ण एक दिया है 16√2 सेंटीमीटर, ये दिया है, भुजा बराबर होगा चारों। अगर इसको x रख लें तो ये भी क्या होगा, और ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, बात समझो, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, x² प्लस x² बराबर 16√2 का स्क्वायर, यही तो होगा, नहीं होगा क्या। यहां से ये हो गया x², कई गो x², 2x², और इधर से हो गया कितना 16√2 और गुना 16√2, यही हुआ। तो 16 गुने 16 रखो और √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। हमको भुजा पूछता है वर्ग का, हालांकि x निगेटिव भी आएगा, प्लस माइनस में जवाब आएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये है क्या 16 के स्क्वायर, यही ना जी।
तो x बराबर जवाब होगा प्लस माइनस कितना, बारीकी समझना है, चूंकि x यहां वर्ग की भुजा है तो वर्ग की भुजा निगेटिव तो होगा नहीं, तो x हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, 16 सेंटीमीटर अंतर है। देखिए अंतर, बस यही तो है। आप सब बढ़िया है। 49 नंबर कहता है एक घन है, तो घन के बारे में फिर लो, उसका सतह जो होता है, फलक जो होता है वो वर्गाकार होता है, होता है जी। एक फलक हम वर्गाकार बना लेते हैं। घन में एक फलक हम वर्गाकार बना लिया, समझना ये घन है। क्या है ये, इससे एक गोला काटा जाना है अधिकतम आयतन का, तो गोला तो यही कटेगा, देखो ना अधिकतम आयतन का, ऐसे ही तो कटेगा, नहीं कटेगा, ये अधिकतम मैक्सिमम वॉल्यूम का गोला यही कट सकता है, इसमें नहीं कटेगा। तो यहां से टच किया है घन को और इधर से टच किया है घन को, इसको मिलाएंगे ए बी, तो ये व्यास होगा, तो यही तो है ही, नहीं है आई तो दिया हुआ है कितना, नहीं दिया हुआ है, तो आर तो इसका मिल जाएगा हमको 14 बटे कितना, बात समझो 7 सेंटीमीटर, यही तो पूछता है। अब क्या पूछता है, ये गोले का आयतन पूछता है, निकाल लो आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है। स्मॉल आर लिख लिए तो स्मॉल आर लिख लें और हम की है बराबर 4/3 पाई में आंसर है, नहीं पूरा पूरी में है तो पाई रख लो, 22 बटे और आर क्यू मतलब 7 गुने 7 काठी जे कटते कटते 7 से 7 कट जीते, और ये हो गया 22 चौक 88 और गुने 7 और बटे कितना, जे भी 80 सेंटीमीटर क्यूब में जवाब है। गुना करके भाग करके देख लो। अगला सवाल क्या है, 75 74, चलिए 74 74 नंबर में कहता है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, तरीके ये तो पहले हिस्सा है, नहीं है, गोली की संख्या पूछो है, ये पहला हिसाब जो बताया था वही हिसाब है, सीधे करना है आर क्यू बटे की, तो बड़का के त्रिज्या कितना देल है, तो 10 के घात कितना, और बनावे वाला के त्रिज्या कितना देल है, 1 के घात कितना, ही तो 1000 हुई है जीते, नहीं होगा, यही तो है आंसर, ये तो पहला हिसाब बताया था। अच्छा 77 नंबर देखो, 77 में तो हिसाब नहीं है। घन का किनारा अगर ए रखें बराबर क्या, तो पूछता है कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा ए रहने पर 6a², यही तो होगा। किनारा कहता है डबल कर लो, किनारा कितना करो 2a, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कुल सतह का 6 × 2a के स्क्वायर, किनारा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 गुने 6a², कई गुना हो गया, 4 गुना नहीं हुआ, बस यही तो है आंसर, और कहाँ हिसाब है। हो गया सभी का, तो बस इतने रहेगा आज भर इतना ही रहेंगे। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, और मस्ती से खूब पढ़ना है, मस्ती से खूब पढ़ना है। तो प्रस्थान करिए।